हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों स्वागत है। बच्चों हम लोग अभी सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। अभी क्रोमेटोग्राफी क्या है और इस टेक्निक से किस तरह के सबस्टांस को अलग किया जाता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलो देखते हैं। तो 6 नंबर टॉपिक है सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। अब इस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कैसे करेंगे और एक क्रोमेटोग्राफी क्या है, देखो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन of two or dissolved solids which are present in a solution in very small quantity. क्या कह रहा है? तो इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। कह रहा है कि दो या दो से अधिक जो डिजॉल्व सॉलिड है, मतलब किसी सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक अगर सॉलिड घुला हुआ है तो उसको अलग करने का यह एक तरीका है ना। और उसमें भी क्या कर रहा है कि which are present in solution in very small quantity, कि वो अभी उस सॉल्यूशन में क्या हो, बहुत कम मात्रा में पाया जाता हो। तो अगर कोई सॉलिड दो या दो से अधिक तरह के हो और किसी सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में पाया जाता हो तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि दिस टेक्निक is based on the fact that the two or more substances are soluble in the same solvent but their solubility be different। अब क्या कर रहा है कि इस टेक्निक के द्वारा किस तरह के सॉलिड को हम अलग करेंगे। तो कह रहा है कि दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टू और मोर सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। पहला कंडीशन क्या हो गया कि वह जो दो या दो से अधिक तरह के जो सबस्टेंस घुला हुआ है वह एक ही सॉल्वेंट में घुला हुआ है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सॉल्वेंट में घुला हुआ है। जैसे पानी में हम घुलाए हुए हैं
तो 2 से अधिक तरह के जो सबस्टांस वो पानी में ही क्या होगा, घुला हुआ होगा। बट देयर सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट, लेकिन उसके घुलने का जो दर होगा वह दोनों का अलग अलग होगा। कुछ जल्दी घुल जाएगा, कुछ लेट से घुलेगा, है ना। इस तरह के उसके सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, अंतर होगा। तो जब कोई सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक तरह के सॉलिड घुला हुआ हो और उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो, तो उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखिए आप, ब्लैक इंक contain a number of dyes dissolved in water. These dyes have different solubility in water. अब जैसे उदाहरण देखो आप, जैसे काला रंग होता है, तो काला रंग क्या होता है, बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारे रंग मिले हुए होते हैं और उस सभी रंगों का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो काला रंग है जिसमें अलग अलग रंगों का सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस टेक्निक जो हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस कलर को अलग अलग करने के लिए हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से आप लिटमस पेपर के द्वारा क्या करते हो, फिल्ट्रेशन करते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक आपको पेपर होता है, उस पेपर का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है। तो उस क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जो ब्लैक रंग में अलग अलग कलर है, उस कलर को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए, पेपर known as chromatography paper which is used to separate different color component present in black ink. अब क्या है कि जो पेपर होता है, जिस पेपर का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उस पेपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ब्लैक इंक में जो अलग अलग तरह के कलर कंपोनेंट है उसको अलग करने का हम काम कर सकते हैं। अब इस क्रोमेटोग्राफी पेपर से हम कलर को कैसे कैसे अलग करेंगे हम, तो उसको एक पिक्चर से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक ग्लास टम्बलर ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर ले लेते हैं। इस ग्लास टम्बलर में क्या करते हैं हम, तो वाटर भर डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमने वाटर डाल दिया हमने। अब एक क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक रड डाल दिए हुए हैं और रड के सहारे हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर को यहाँ पर हम हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी पेपर डाल दिया और इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर हमने क्या कर रखा है, तो ये जो वाटर का लेवल है जस्ट इसके एबव क्या किया हमने, तो उस ब्लैक कलर से हमने स्पॉट डाल दिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो उस ब्लैक कलर से हमने स्पॉट डाल दिया हमने ब्लैक कलर का धब्बा डाल दिया हमने।
और इसको इस तरह से हमने क्या किया, तो एक ग्लास टम्बलर में पानी डाल के और उसको हमने लटका दिया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यह पानी के जस्ट ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए और बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, जस्ट ऊपर होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, तो इससे पानी क्या होगा, धीरे धीरे आपको ऊपर रिसते हुए चले जाएगा आपको, है ना। तो जैसे पानी आपको धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो अभी हमने देखा था कि जो अलग अलग तरह के सॉल्वेंट सॉलिड होते हैं उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा। अब उस ब्लैक कलर में जो सबसे पहले जो रंग क्या होगा उस पानी में घुलेगा, वह क्या होगा आपको उसमें घुल करके और ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। तो सबसे पहले कोई कलर हुआ जो आपको निकला, वह कलर आपको यहाँ पे आएगा। फिर दूसरा घुला, वह पानी के साथ ऊपर उठा तो उसका कलर यहाँ पे आएगा। इसी तरह तीसरा जो कलर था वह भी हमें निकला तो उसका कलर आपको यहाँ पे दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप देखोगे कि उस ब्लैक कलर में जो भी अलग अलग तरह के रंग होंगे वह जब उस पानी में घुलता चला जाएगा तो पानी से क्या होगा, वो अलग अलग होते चले जाएगा और इस तरह से वह अलग अलग रंगों में अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हो आप, तो आप पता लगा सकते हो कि किस कलर में, जैसे ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया या रेड कलर हो गया, क्या उसमें एक ही कलर है या उसमें एक से ज्यादा कलर मिला हुआ है। तो उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन सभी रंगों को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखो एप्लीकेशन। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर्स इन डार्क। रंग में जो अलग अलग तरह के कलर होते हैं उस कलर को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हमारा है टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। जो प्राकृतिक रंग है उस प्राकृतिक रंग में जो अलग अलग तरह के जो पिगमेंट्स रंग है उस रंग को भी अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है वह है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। कि जो ब्लड में जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग हम लोग खाते हैं, है ना, तो उस सब को सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम डाई में से कलर को अलग कर सकते हैं, नेचुरल कलर में से हम पिगमेंट को अलग कर सकते हैं, ब्लड में से क्या कर सकते हैं, ड्रग को अलग अलग कर सकते हैं। और उस टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। सबसे पहले देखते हैं हमारा टेक्निक क्या है, तो सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद क्या करना है, अलग अलग करना है। अब ये डिस्टिलेशन क्या होता है, देखिए क्या कर रहा है कि इट इज द प्रोसेस of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid
लिक्विड। अब क्या करा है, तो इसको आप इस तरह से देखो, आप क्या है, तो इसमें हम लिक्विड को गर्म करते हैं। अब जैसे ही लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वेपर को फिर क्या करेंगे हम, इस वेपर को हम कूलिंग करेंगे। जैसे ही इस वेपर को कूलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म कर जाएगा। और इस प्रोसेस में उस लिक्विड में जो गंदगी था वो गंदगी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। एक बार समझो आप, इसमें क्या किया जाता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं टू फॉर्म वेपर, ताकि उससे क्या हो जाए, वेपर प्राप्त हो सके। एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड, और फिर क्या करते हैं, उस वेपर को ठंडा करते हैं ताकि हमें लिक्विड पुनः प्राप्त हो सके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो उसमें इम्प्योरिटी था, गंदगी था, वो क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा। The liquid obtained by condensing the vapor is called distillate. अब क्या करा है कि जो लिक्विड हमें प्राप्त होगा, उस वेपर को ठंडा करने से उस लिक्विड को क्या कहेंगे, डिस्टिलेट करते हैं, या उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। जो बाजार में आप देखोगे डिस्टिल्ड वाटर बिकता रहता है, वो डिस्टिल्ड वाटर कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले उस लिक्विड को लेकर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वेपर बनाते हैं, उस वेपर को फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो जैसे वेपर ठंडा होगा तो पुनः क्या हो जाएगा, लिक्विड प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको डिस्टिलेट करते हैं या डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है, अ मिक्सचर ऑफ common salt and water can be separated completely by the process of distillation. क्या कहा है कि a mixture of common salt and water can be separated completely by the process of distillation. अब कहा कि जो कॉमन साल्ट है और वाटर है, इनको दोनों को हमें कंप्लीटली सेपरेट करना है। तो हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे, हम तो डिस्टिलेशन टेक्निक से हम सेपरेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखो, तो इसके लिए हम एपरेटस जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टैंड पे हमने क्या किया, तो हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, इसको क्लैंप से हमने क्या किया, इसको हैंग कर दिया, हमने क्लैंप लगा दिया। अब इसके जस्ट नीचे हमने क्या किया, तो एक स्टैंड डाल दिया, हमने, और इस पे हमने क्या किया, तो गैस स्टोव हमने या बर्नर हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हमें एक और काम करने हैं, तो इसमें हम उस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ले लेना है, साल्ट का सोल्यूशन लेना है। अब इसमें एक थर्मोमीटर डाल दीजिए और इसके साथ आप एक डिलीवरी ट्यूब डाल दीजिए आप। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब डाल दिया।
और इसके बाद इसको कॉर्क लगा करके इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस डिलीवरी ट्यूब में इस तरह का हमारा ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब में ही आपको क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, इसको कहते हैं कंडेंसिव ट्यूब कहते हैं। अब इस कंडेंसर में क्या लगा हुआ है, तो अब देखो यहां से क्या होता है, वाटर इनमें इसमें इन करता है, वाटर इन, इधर से पानी प्रवेश किया और यहां पर एक आउटलेट लगा होता है, यहां से क्या होता है, तो वाटर आउट करता है। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडेंसर का काम होगा, तो इसके बाद एक हम नेक्स्ट अलग से बर्तन ले लेते हैं। इस बर्तन में क्या होगा, पानी कलेक्ट होगा। अब देखिए कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या करते हैं हम, वह सॉल्यूशन ले लेते हैं और सॉल्यूशन को गर्म करते हैं। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें जो वाटर होगा वो वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा। अब जैसे ही वाटर वेपराइज होगा तो इस यहाँ पे वाटर वेपराइज होगा, तो हम देख लेंगे यह है ना थर्मोमीटर है, तो देखेंगे कि 100 डिग्री से जैसे रीच करता है तो वाटर क्या होगा, बॉईल करना शुरुआत हो जाएगा आपको। तो जैसे ही वाटर बॉईल करेगा तो इसके वेपर क्या होगा, इस ट्यूब से ऊपर प्रवेश करेगा और जैसे इस ट्यूब में प्रवेश करेगा यहाँ पर क्या होगा, ठंडा ठंडा पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे ही ठंडा पानी प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ही वह आपको वेपर पहुंचेगा तो वह क्या होगा, कूल होगा। जैसे ही ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगा और जैसे ही ड्रॉपलेट फिर क्या होगा, आपको जो हमारा नेक्स्ट बर्तन रखा हुआ है उस बर्तन में जमा होना शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम वाटर को गर्म कर जाएंगे, वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा और सारे वेपर क्या होगा, फिर कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर क्या होगा, नेक्स्ट बर्तन में वाटर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जितनी वाटर थे वह आपको यहाँ पर जमा हो गया और इसमें जो साल्ट के कण थे वो साल्ट के कण क्या होगा, जब वो सारे पानी वेपराइज जाएंगे तो साल्ट के कण यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने साल्ट और वाटर दोनों को क्या किया, आपने अलग अलग कर लिया। तो इस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो साल्ट और वाटर को दोनों को हम कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं और उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। तो आज की क्लास में हम लोग दो ही प्रोसेस को पढ़ेंगे, एक क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन, और दो प्रोसेस बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।